एक तरफ मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, देश को समझा नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बोल पाने की परिस्थिति में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हो गए। उत्तर प्रदेश में एक एमओयू साइन हुआ एआई के नाम पर। 43 लाख की कंपनी थी, उसको जो है 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करवा दिया गया। ना अधिकारियों ने देखा, ना किसी नेता ने देखा, एमओयू साइन हो गया, सब बम बम हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब एआई पार्क बनेंगे। योगी जी ने भी घोषणा कर दी, तस्वीरें छप गई, लेकिन अब पता चल रहा है एमओयू रद्द करना पड़ गया है। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक सिर्फ यही एमओयू नहीं, जितने भी एमओयू हुए हैं उसका एक चिट्ठा रखना चाहिए सरकार को सामने कि इससे ये फायदा हुआ, प्रदेश को इतना इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन योगी जी तो बम बम कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी दूसरे राज्य की बात करें, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई सारे जो है एमओयू साइन होते हैं, दिखाने के लिए, मीडिया को भरमाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए विकास कार्य बहुत चल रहे। वो एमओयू सिरे कितने चढ़ते हैं, आखिर तक कितने पहुंचते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में उससे पहले भी बड़े बड़े एमओयू हुए हैं। रिलायंस ने बहुत बड़ा एमओयू साइन किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर और बिजली पावर हाउस जो है नोएडा के आसपास बनेगा। हमें तो दिख नहीं रहा आज तक। हालांकि मायावती जी ने फिर इसको सच भी किया है कि भाई जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। आज एयरपोर्ट तैयार है और प्रधानमंत्री जी उसका फीता काटने के लिए पहुंच गए हैं। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या सारे एमओयू सिरे चढ़ते हैं? और जिसके साथ आप एमओयू कर रहे हैं उसकी आप जांच पड़ताल करते हैं? पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार अपने पीक पे चल रहा है। जिन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी एमओयू करने का, वो डॉक्टर नीरज गुप्ता है और पहले पशुधन विभाग में वो उत्तर प्रदेश में होते थे। तमाम अनियमितता और तमाम घोटाले घपले के कारण उनको कुछ समय पहले ही वहां से हटाया गया। और मजे की बात आप ये देखिए, इतने प्रभावी करने वाले व्यक्ति हैं वो तत्काल जो पूरा एमओयू उत्तर प्रदेश का होना है उसके इंचार्ज बन के बैठ गए। और उन्होंने जो है 25,000 करोड़ का एमओयू एक ऐसी कंपनी से बेंगलोर की कर लिया जिसका करीब 45-48 लाख रुपया जो है पूरे साल का उसका टर्नओवर है। अब इसमें क्या उनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई थी? उन्होंने कंपनी की जांच ही नहीं करी। उनको वो कंपनी ही क्यों मिली? और कोई कंपनी नहीं थी क्या? क्यों हुआ होगा ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। जब एक अधिकारी को कुछ दिन पहले आपने भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया है, उसी अधिकारी को आप इंचार्ज कैसे बना सकते हैं एमओयू का? ये सवाल है, इनके जवाब कौन देगा? क्या योगी जी को जो लिख के दे दिया जाता है, अधिकारियों द्वारा जो बता दिया जाता है, योगी जी उसी पे कर लेते हैं या कुछ तथ्यों की जांच वांच भी करते हैं? सवाल बड़ा ये है। क्या योगी जी को जो घेर रखा है कुछ अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने, और वो घेर के चल रहे हैं योगी जी को, तो क्या योगी जी की नैया को वो 27 में पार कराना चाहते हैं या डुबाना चाहते हैं? ये भी योगी जी को समझना होगा। नहीं, उत्तर योगी जी तो इस प्रदेश में बात पे अगले ज्यादा साल चुनाव फोकस्ड है। है ना सर, इस बात पे वो ज्यादा फोकस्ड हैं कि गोरखपुर में अब जो सिंगर हैं, गायक हैं, डांसर हैं, उनकी जगह पर कौन महिला अब जो है उनकी उम्मीदवारी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हीं को छेड़ते रहते हैं, वीडियो वायरल होती रहती है, एक बार, दो बार, तीन बार। मतलब अब ये मतलब रवि किशन का लगता है जैसे कोई मतलब घरेलू बात हो गई है कि वो योगी जी जाएंगे और उनको छेड़ देंगे और वीडियो वायरल होगी। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए योगी जी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर त्रस्त हैं कि जो गोरखपुर की लोकसभा की सीट है उस पर उनका आधिपत्य रहा है और उनको लगता है कि ये बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आ गए हैं, कहीं यहाँ पे ये जम ना जाए, कहीं उनकी बसी बसाई जो वो मामला है राजनीति का उसको ये नुकसान ना पहुंचा दें। तो वो बीच बीच में अपना दखल अंदाजी उस तरह से दिखाते रहते हैं और ये किसी भी सियासी व्यक्ति की बात होती है। लेकिन हम योगी जी को ऐसी सियासत से ऊपर उठा हुआ आदमी देखना चाहते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज आप राष्ट्रीय पटल पे दिखने वाले और भारतीय जनता पार्टी आपको राष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। और ऐसे में अगर आप इतनी छोटी चीजों को सोच रहे हैं, उनको आप इंगित कर रहे हैं, आप रवि किशन को छेड़ रहे हैं, तो ये जताता है कि आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं मठ मठ के आसपास ही है
और मठ आप छोड़ना नहीं चाहते। आपका मठ से भी लगाव है, आपका गोरखपुर से भी लगाव है। प्रदेश और देश भले ही छूट जाए, लेकिन आपसे गोरखपुर नहीं छूटना चाहिए। गोरखपुर की लोकसभा आपके कब्जे में रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार की सोच आपकी है। इससे तो यही मैसेज जनता में जाता है। तो क्या इससे अच्छा योगी जी निकल पाएंगे? हम्म, 2027 में कुछ नया कर पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, ये जो एमओयू वाला पूरा कांड हुआ है, इसमें आपको नहीं लग रहा है एक एक्शन लेकर योगी जी को ये साबित करना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए प्रदेशवासियों को कि जो गलत काम करेगा, जो इस तरह से जो है भटकाने का काम करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं ये सिर्फ जो है खाली कहने की बातें हैं, जो छेड़ेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं, नहीं, इसमें छेड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी में अगर आप इस तरह की अपेक्षा कर रहे हैं तो फिर आप गलत व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गलत हरकतें नहीं होती हैं कि अफसरों पर तत्काल एक्शन हो, हम्म, कोई इस्तीफा हो, कोई हम्म, किसी को सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। आपने कितना बड़ा अभी घोटाला घपला अयोध्या में देखा था जमीन का, क्या हुआ हम्म, उन अधिकारी का? हम्म, अभी इनका क्या हुआ? नीरज गुप्ता के ऊपर इतना बड़ा आरोप है, इनका कोई एक्शन हुआ? उससे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पे इतने आरोप लगे, उस पर कुछ हुआ? जिन हम्म, अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया शंकराचार्य जी के साथ, उन पे कोई एक्शन हुआ? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक्शन मंत्रियों पर नहीं होता है। आजकल तमाम स्टीम फाइल खुल रही हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। एक किसी मंत्री, एक किसी विधायक पे कोई एक्शन हुआ? यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो छोटे मोटे लोगों को अपना बलि का बकरा बनाइए और चलिए। यहाँ चुप रहिए, कोई जवाब देना नहीं है। आप आरटीआई लगाइए, सवाल पूछिए। जो ज्यादा सवाल पूछे, जो ज्यादा आरटीआई लगाए, उसका दिमाग ठीक करो, उसको जेल हम्म, भेजो, उसका अकाउंट बंद करो, उसका चैनल बंद करो। वो यहाँ हम्म, होता है। आप ये हम्म, अपेक्षा नहीं कर सकते कि अधिकारी के ऊपर जांच हो, उसको हटाया जाए, उससे इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। वो तो अच्छी लिस्ट में आ गए हैं। अब गुप्ता हम्म, जी को इनाम दे के मुझे लग रहा है लखनऊ में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है कि ये तो हम्म, करिश्मा इन्होंने कर दिया है। अब ऐसा करिश्मा ये एक आध और करें, इसलिए हम्म, इनका प्रमोशन मुझे लगता है हो जाएगा। डिमोशन हम्म, की बात आप मत सोचिए। जी। हम्म। अच्छा, एक और उपलब्धि जो है हासिल की है उत्तर प्रदेश ने योगी जी के रहते हुए। गाजियाबाद का लोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित वो जगह है। वहां के विधायक कहते हैं कि यहाँ गाय कटती हैं, 1,000 गाय कट रही हैं, योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर वो विधायक जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, योगी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ योगी जी ने अभी हाल ही में गोरखपुर की का जिक्र कर दिया था कि दिल्ली में देखिए प्रदूषण कितना है, हमारे यहाँ तो प्रदूषण ही नहीं है। देखिए हिमांशु जी, जो आप जिस लोनी की बात कर रहे हैं वो दिल्ली की तलहटी में है, और जहाँ पे यमुना एंटर करती है हम्म, वो सारा यमुना की तराई का क्षेत्र था, और वहाँ पे बहुत ज्यादा लीगल और इलीगल लोग भी रहते हैं। वो उस तरह की कॉलोनी वहाँ नहीं है कि जो ढंग से बसाई गई हो। और वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे आबादी मुस्लिम समाज की या गरीब लोगों की, उस तरह की आबादी है। और वहाँ पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सबसे पोल्यूटेड क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चोरी चकारी वाला और मर्डर वाला क्षेत्र है। वहां पे तमाम चीजें होती रही होंगी। वहीं से नंद किशोर गुर्जर जो है वो विधायक हैं, और वो विधायक लगातार योगी जी के सामने ही बीन बजाते रहते हैं, आपने देखा है। अब वो सारी चीजें योगी जी ने कितना ध्यान दिया, क्या उनका हुआ, वो आपके सामने है। क्या पुलिस पे एक्शन हुआ था उनका, इतना सारा कुर्ता फाड़ लेने के बावजूद और कई दिन तक नंगे घूमने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ उखाड़ हम्म, पाए थे क्या वो? तो कहीं ना कहीं पुलिस को, प्रशासन को संरक्षण योगी जी का है। और मुझे लगता है कि नौकरशाह ही योगी जी को चला रहे हैं, इसलिए योगी जी इस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही अ, बहुत बड़े नेता थे कल्याण सिंह जी, और जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब भी कानून व्यवस्था को इसी तरह माना जाता था कि उनके राज में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और बाद में मैं आपको एक घटना बताता हूं कि 2012 में जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो हम दिल्ली में उनके बंगले पे चाय पीने गए थे, और मैंने सवाल पूछ लिया कि बाबूजी आप ये बताइए, आप तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इतना बढ़िया आपने प्रदेश को चलाया, कानून व्यवस्था भी चकाचक थी, तो क्या ये नवयुवक और युवा अखिलेश यादव जो सीएम बने हैं,
क्या ये उत्तर प्रदेश के इतने बड़े जो अमले जमले जुमले और इनको सबको संभाल पाएंगे? क्या नौकरशाह इनके कंट्रोल में आएंगे और इतना बड़ा प्रदेश ये कैसे हैंडल करेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए, अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सदा हुआ घोड़ा होता है कि जैसे ही उसके ऊपर घुड़सवार बैठता है, वो 4 कदम चलते ही टक 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 चलता है और वो समझ जाता है कि घुड़सवार ट्रेंड है कि अनट्रेंड है। अगर घुड़सवार ट्रेंड है तो नौकरशाह टक 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 घोड़ा भाग लेता है, और अगर लगता है कि अनट्रेंड है, वो 4 कदम चलते उसको ऐसी पटकी मारता है तो फिर घोड़ा जैसे कहता है ऐसे वो चलता है घुड़सवार। अगर घोड़ा बोलेगा पैदल चलो हमारे साथ, तो वो पैदल चलता है, हमारी पीठ पे नहीं बैठ सकता फिर। तो ये तो नौकरशाही की बात हुई। तो नौकरशाही की पीठ पर सवार नहीं हो पा रहे हैं योगी जी। योगी जी उनके पीछे चल रहे हैं, नौकरशाही आगे आगे और योगी जी पीछे पीछे। इसीलिए प्रदेश का ये हाल है। जो कानून व्यवस्था का आपने एक जुमला गढ़ा था दिखाने के लिए, आपने सैकड़ों लोगों के एनकाउंटर किए, और हाल ही में जो आपने घटना देखी अभी बनारस की, और एक अपराधी को आपने सामने ला के शंकराचार्य जी के ऊपर फर्जी केस कराया, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको लताड़ पड़ी है, और धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है कि हकीकत कुछ और है, आंकड़े कुछ और हैं, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो वो चीजें परतें अभी खुलने लगी है। 10 साल की आपकी सरकार हो गई है, तो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चाहे योगी जी के लिए हो, इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। इस बार के 2027 के चुनाव में घमासान होगा, और खाली योगी जी के नाम पे, इनकी कानून व्यवस्था के नाम पे इतनी आसान से सरकार बन जाएगी, ये मुझे दिखता नहीं है। इससे कहीं ना कहीं चिंतित भाजपा भी है, योगी जी भी है, और बाकी जो विपक्ष है उसको भी लग रहा है कि इस बार चांस मिल सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी जी को जिस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए था प्रशासन पे, उस तरह का कंट्रोल इनका नहीं है। उसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।